नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आप सभी देशवासियों को न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से होली की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। होली खेलें लेकिन बहुत अच्छे से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज होली है और होली की रौनक हर ओर देखने को मिल रही है। और हर साल फागुन माह की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होली का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, होली हर कोई खेल रहा है। कोई पिचकारी से रंगों की बारिश कर रहा है तो कोई गुलाल उड़ा रहा है। शहर कोई भी हो, माहौल एक ही नजर आ रहा है। रंग अबीर लोगों के चेहरे पर लगे हुए दिख रहे हैं। लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सुबह सुबह सबसे पहले आज महाकाल के दर्शन कराते हैं। भगवान महाकाल ने सबसे पहले होली खेली, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये महाकाल के आप दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान महाकाल के दर्शन आपको एमपी से सीधे मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल के दर्शन करा रहा है। और सबसे पहले वैसे भी दस्तूर है या फिर कहिए परंपरा है भारतीय रिवाज का कि होली से पहले हम भगवान को ही अर्पित करते हैं रंग या गुलाल। और वही एक झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर महाकाल के। भक्तों की भारी भीड़ है और आज होली के दिन भक्त सबसे पहले दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं। रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होली का ये पर्व सभी बहुत उल्लास के साथ मना रहे हैं और बहुत ध्यानपूर्वक आप रंगों से खेलें। किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आप साफ देख भी सकते हैं। मंदिर में भीड़ भक्तों की साफ नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ रंग गुलाल नजर आ रहा है। विशेष सजावट की गई है। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भक्त जहां पर उज्जैन पहुंचे हैं महाकाल के दर्शन के लिए, महाकाल के दरबार में। दूसरी तस्वीर जहां पर शिवलिंग के ऊपर दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, झांकियों का भी आयोजन किया गया है। अलग अलग रूप में जो है कलाकार नजर आ रहे हैं। माँ पार्वती और शिव का रूप धारण किए हुए ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीर आपके सामने। तो होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का त्यौहार एक ऐसा होता है, पहली बात तो ये साल का सबसे बड़ा त्यौहार, पहला त्यौहार मनाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि होली का त्यौहार ऐसा होता है जहाँ पर है कि गिले शिकवे आप भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। मिठाइयों के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। और मध्य प्रदेश के बाद अब आपको राजस्थान के चुरू में लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने भी खूब जमकर होली खेली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हैं राजेंद्र राठौर, इस बार प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। और उसके पहले जब आज होली है तो उसके रंग में भी सराबोर नजर आ रहे हैं राजेंद्र राठौर। देखिए, राजेंद्र राठौर की हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी। होली की शुरुआत जब से हुई, जब से रंग पड़ने लगा, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और अब आपको लिए चलते हैं कान्हा की नगरी। मथुरा में लाखों की संख्या में भक्त होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। हर तरफ रंग और गुलाल से सराबोर लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मनमोहक भी हैं और अद्भुत भी, अलौकिक भी हैं, क्योंकि मथुरा की होली ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। मथुरा की चाहे लठमार होली हो या फिर फूलों वाली होली हो या फिर रंगों और पानी वाली होली हो, प्रिया कांति कुंज मंदिर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी लोगों के साथ खूब होली खेली। हाइड्रोलिक पिचकारी से रंग भराए गए और इस दौरान श्रद्धालु एक ही रंग में नजर आए, वो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कृष्ण भक्त कई दिनों से मथुरा में पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि कई बार तो धक्का मुक्की तक देखने को मिली थी। इतनी अधिक संख्या में पहुंचे भक्त, जिसके बाद पुलिस के लिए उन्हें कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन कान्हा की नगरी की होली की अलग ही बात है, क्योंकि वहाँ की होली में कुछ अलग है, इसीलिए लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते भी। और ममता हो भी क्यों ना, क्योंकि मथुरा की बात आती है श्री कृष्ण की,
होली का त्योहार ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही अलौकिक भक्त या भाव विभोर जिसको कहते हैं वो भक्त थे प्रहलाद। और जब वो अपनी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के सामने, अपनी बुआ के सामने जब वो प्रकट करने लगे और उसके बाद होलिका में जब वो बैठ गए, बुआ उनको साथ लेके बैठी, बुआ उस अग्नि में तो भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जो श्री कृष्ण का जाप करते रहे, वासुदेव नमः कहते रहे, उसकी वजह से वो बच के बाहर निकल आए। होली का त्यौहार इसीलिए भक्ति भाव का भी त्यौहार होता है। और जब मथुरा की बात आती है तो दिलचस्प नज़ारे भी नजर आते हैं। मथुरा और उज्जैन की दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मथुरा में जहां रंग और पानी के साथ हजारों की संख्या में आपको दूर दूर तक जहां आपकी नजरें जा रही हैं, मथुरा में इस प्रकार के रंग उत्सव हो रहे हैं। और वहीं उज्जैन की भी आप बात करें, कोई चेहरा आपको खाली नहीं दिखेगा जहां पर रंग ना हो। एक तरफ मथुरा में देवकी नंदन जहां अपने आवास या फिर यूं कहें जहां वो दरबार लगाते हैं, वहां पर एकत्रित लोग मथुरा में ही, क्योंकि वो आवास भी है उनका और जहां पर वो कथा भी कहते हैं, वहां से वो तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ उज्जैन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने उज्जैन के महाकाल के भी दर्शन आपको कराए। और जयपुर में शहर के आराध्य गोविंद देव जी के दरबार में मनाई गई होली। सुबह 5 बजे जयपुर वासियों ने किए गोविंद देव मंदिर में मंगला आरती के दर्शन। तो देखिए यहाँ पर भी भक्त जो है देव जी मंदिर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने वहां पर होली खेली। धुलंडी पर भक्तों में खासा जोश देखने को मिला और ये जोश एक दिन का नहीं है, कई दिनों से जोश नजर आ रहा है। लोग रंगों से रंगे नजर आ रहे हैं और इस दिन को और अद्भुत बनाने के लिए वो सबसे पहले मंदिरों में पहुंच रही हैं और गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं। उसके बाद होली का खुमार भक्तों पर खूब चढ़ा हुआ है। नाच गाना, रंगों के साथ खेलना, क्योंकि होली का त्यौहार इसी तरीके से नज़र भी आता है और ये तस्वीरें भी साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। तो ये होली का खुमार जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। तो होली का खुमार भी है और धुनों पर लोग थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ की बेगू से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम की गाड़ी को फूंका है। पशुधन सहायक की मौत के बाद मुआवजे की मांग। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं और वहीं 5 नए चेहरे को मौका भी दिया गया है। पहले लिस्ट में बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। बीजेपी राजस्थान की 25 में 22 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अब तक कर चुकी है। तो तस्वीरें भी आपके सामने है। ये नई लिस्ट है जिसमें बीजेपी ने 5 नए चेहरों को मौका दिया है। आपको जानकारी हम दे रहे हैं। गंगानगर से आपको सीट बता देते हैं। प्रियंका बालान को वहां पर उम्मीदवारी दी है। झुंझुनू की अगर हम बात करें तो श्री शुभकरण चौधरी को वहां पर उम्मीदवारी दी गई है और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को जो है उम्मीदवारी दी गई है। तो उदयपुर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है और टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया गया है और अजमेर से भागीरथ चौधरी, साथ ही राजसमंद से श्रीमती महिमा को टिकट दिया गया है। बताते चले कि बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें बीजेपी ने 3 मौजूदा सांसदों के टिकट बदले। बीजेपी ने फिर 5 नए चेहरों को मौका दिया, जैसे कि जयपुर से रामचरण की जगह मंजू शर्मा को मौका मिला, जिस तरह ममता ने बताया, और श्रीगंगानगर से निहाल चंद की जगह प्रियंका को टिकट दिया गया। बात अब झुंझुनू से नरेंद्र खिंचड़ की जगह शुभकरण को टिकट दिया गया। ये 5 सांसदों के जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काटकर 5 नए चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। या फिर यूं कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस ने कई नए चेहरों को मौका दिया है। कई युवाओं को इस बार कांग्रेस की तरफ से मौका दिया गया है। वजह कुछ भी हो और उसका काट एक तरह से बीजेपी ने तो निकालते हुए जो एक नई सूची अभी जारी की है, नई लिस्ट जो जारी की गई है, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है 12 सीटों पर और उसके लिए बीजेपी ने 27 में से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चलिए जयपुर शहर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं।
चुनाव के लिए बीजेपी ने जयपुर शहर से मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वे हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। मैडम, सबसे पहले तो जिस तरह से आपका नाम यहाँ डिक्लेयर हुआ है, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है महिलाओं को सशक्त करना और आगे लाना है, तो पहला पॉइंट तो यह है कि मुझे यहाँ जयपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी पार्टी ने मुझे चुना, तो उनका बहुत बहुत आभार है। और आज सबको जयपुर शहर के सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि उनका जो टिकट काट करके जिस तरह से दिया गया है आपको, तो क्या लगता है, क्या पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से किया है या फिर कोई और रीजन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत क्लियर विजन है और क्लियर उनकी नियम है। पार्टी के लिए कोई भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी काम दिया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपने अगर एक बार दिया, दो बार दिया तो आप ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पार्टी की रीति नीति है। और रामचंद्र जी, बोरा जी भाई सबका बहुत अच्छा, अभी मेरी उनसे फोन पे बात हुई है और छोटी बहन की तरह उनका प्यार हमेशा मैंने लिया है। 2 बार वो जिस तरह से यहाँ पर लगातार जीत करके सांसद बने हुए थे और काफी कामकाज जो है उन्होंने कहा, अब किस तरह के आपके जो है प्राथमिकताएं रहने वाली जयपुर शहर के विकास को लेकर? खासतौर जयपुर शहर का विकास, अब तो डबल इंजन की सरकार है हमारी, राजस्थान में भी खूब करेंगे और जो सेंटर की जो भी योजनाएं हैं पूरी तरह से लागू करवाएंगे। लोकसभा में आप राजनीतिक स्तर पर किस तरह से यहाँ जयपुर के मुद्दे जो है वो उठाएंगे? किस तरह से यहाँ शहर के मुद्दों को आप वहाँ पर सबसे बड़ी, देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ पर ले जाएंगे? जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो तो हम प्रदेश में सॉल्व कराएंगे। हमारी डबल इंजन सरकार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सेंटर में ले जाने के मुद्दे हैं उनको हम पुरजोर रखेंगे और पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा ध्यान सभी जगह पर रखे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे की तरह, तो उनके हिसाब से वो जो भी हम जयपुर का मुद्दा लेके जाएंगे वो उसको पूरा काम करेंगे। आपका जो आत्मविश्वास है, क्या मतलब जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वासन? मैं पूरी आशान्वित हूँ, पूरी कॉन्फिडेंट हूँ। और पहली बात तो आज जो कांग्रेस ने टिकट चेंज किया है मेरे डर के, मतलब बीजेपी के। वहीं टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनापुरिया से भी न्यूज 18 राजस्थान ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में परचम लहराने के लिए तैयार है। देखिए, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब का नारा दिया, जो लक्ष्य माना है, वो लक्ष्य आज पूरे देश की जनता पूरा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और टोंक सवाई माधोपुर की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा ताकि मैं तीसरी बार भी उनकी सेवा कर सकूं। और वहीं जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने एनडीए 400 प्लस का दावा भी किया है। क्या कुछ और भी बोला है वो आपको सुनाते हैं। बीजेपी से जो अपेक्षा जनता करती है उस समूचे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करके उनको आश्वस्त करेंगे और उनकी आशाओं को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद लोकसभा सीट से महिमा कुमारी मेवाड़ को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। महिमा कुमारी नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी है। महिमा कुमारी का नाम पिछले दिनों दिल्ली में हुई एक बैठक में चर्चा में आया। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने इस नाम पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं और महिमा कुमारी का वाराणसी से बचपन का रिश्ता है। आप इतनी रात को आए और मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, सीपी जोशी जी को, दिया कुमारी जी को और जो सब इस क्रिया में जुड़े हुए हैं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो मुझे तो खुशी है और ये अच्छी बात है कि जैसे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, नड्डा जी, सीपी जोशी जी, चीफ मिनिस्टर सब, दिया कुमारी जी और सब ऊपर पार्टी वालों ने विश्वास रखा है। और वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा का टिकट बदल दिया गया।
सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अब पहले फेज की सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दौसा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी फिलहाल बाकी थी, जो अब हो गई है। पहले फेज की जिन सीटों पर 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, उन सब पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार चुकी है। अब बस देखना यह है, उम्मीदवार तो उतार लिए गए, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार में किस तरह अब इनके प्रत्याशी जुटते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस को डैमेज हुआ है, उसको कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, 25 का दम जो बीजेपी भर रही है, उसमें कैसे कांग्रेस सेंधमारी करके कुछ सीटों को हासिल करती है। हमारी पार्टी के हाईकमान को, जिसमें सोनिया गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, सचिन पायलट जी हैं, डोटासरा जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे दौसा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। काफ़ी मंथन के बाद में जनता के भावना का आधार पर इस बार टिकट दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता की भावनाओं पर टिकट दिया गया है, निश्चित हम पार्टी की जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया उस पर खरे उतरेंगे। देखिए, ये पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि इस बार मैंने टिकट नहीं मांगा था, क्योंकि ये बड़ा चुनौती का दौर है मेरे लिए, खुद के लिए, क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि विधायक का चुनाव हार गया और बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये पोजीशन नहीं थी। लेकिन अब जो भी स्थिति है, पूरी ताकत जुटाकर और पार्टी का संदेश लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारा, मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक आया हूँ और संघर्ष के जरिए आम आदमी के लिए जितनी लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, क्योंकि इस वक्त पूरी जो ताकत, हमारी जो ताकत है, वो फिर से एक बार इकट्ठा करके हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि हमारे लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम जयपुर में सिर्फ 2 सीट जीते हैं, 8 में से 6 सीट हम हार गए। ऐसे में अब हमें लोगों के आशीर्वाद, लोगों के समर्थन से ही हम जीत कर जा पाएंगे। तो मुझे भरोसा है, हम हाथ जोड़कर सब लोगों से विनती करेंगे कि हमारा संघर्ष, हमारा काम, हमारी राजनीति जो रही है, वो आपके सामने है। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की।